हर जगह पे वही है। कौन सा रूल है कि n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। इसको लिखेंगे k l m n, है ना, ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, आगे क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए l की वैल्यू हमने बताया 0 टू n-1 तक जाएंगे। और अगर ये है 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, s p d f, ये हो गया, ये l इजकल टू हो गया। m की वैल्यू क्या है, -l 202 प्लस l, ठीक है, -l202 प्लस l। तो ये क्या हो गया, -l202 प्लस l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा कि -l202 प्लस l में क्या लिखूंगा कि आप कुछ भी x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z, इन सबका एक्सिस लिखेंगे। s के लिए हमने बता दिया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-1/2। आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा s की वैल्यू क्या होता है, +-1/2, ठीक है, ये होगा किसी भी ऑर्बिटल के लिए। अब चलिए n की वैल्यू अपने पास कितना दिया है, 3, ये है अपने पास गिवन है, ठीक है, ये अगर सोल्यूशन कर रहे हैं तो गिवन है n की वैल्यू 3। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं l की वैल्यू, तो l की वैल्यू 0 टू क्या होता है, n-1। 0 1 2। हाँ, तो ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये क्या हो जाएगा, 3-1, तो क्या हो जाएगा 0 टू 2। 0 टू 2 का मतलब 0,1,2, ये क्या हो जाएगा, S, P, D, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू आता है किसके लिए, L के लिए। तो L इजकल टू कितना आ गया अपने पास 0, और L इजकल टू कितना आ गया 1, और एक और भी L इजकल टू कितना आ जा रहा है 2। इतना ही आएगा, किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या जाते हैं, M की वैल्यू पे आते हैं, M की। तो देखिए M की वैल्यू कितना आ जाएगी इसके लिए, बताओ तो M की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे, 0। M की वैल्यू 0। आदिति कितना आएगी M की वैल्यू, फॉर्मूला देखो क्या है, -l2 +1, तो -0 फिर 0 फिर 0, तो क्या आ जाएगा, M की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आएगी, 1 कितना 1 आएगी, 1 0 1। हाँ +1, ठीक है। यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -1 0 1 2। थैंक यू वेरी मच, करेक्ट आंसर। तो ये आ गया। अब हमने क्या बोला कि M का मतलब 0, यहाँ पे ये S ऑर्बिटल रहा होगा। L का मतलब 0 मतलब S ऑर्बिटल, L का मतलब 1 मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, और L का मतलब 2 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर S ऑर्बिटल है तो कितने टाइप S ऑर्बिटल होते हैं, किसी को पता है क्या, 2। 2, ठीक है। S ऑर्बिटल ओनली 1 टाइप, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अगर S की वैल्यू लिखो, तो S की वैल्यू क्या, प्लस वाले, ऊपर वाले के लिए +12, फिर क्या आ जाएगा, फिर नीचे वाले के लिए -12, ये हो गया। -1 P ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, कोई आइडिया, 3। 3 टाइप्स। तो ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे +1/2, फिर क्या -1/2, ये हो गया एक वाले ऑर्बिटल के लिए। इसके लिए क्या, ऊपर वाले के लिए +1/2, नीचे वालों के लिए क्या लिखेंगे, -1/2, इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, +1/2, और फिर क्या लिखेंगे, -1/2। ये वाला क्लियर है क्या, ये वाला S की वैल्यू, आदिति यस सर। यहाँ पे आ हाँ जाइए। सर। D ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे, 5। 5 टाइप। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 5। तो क्या हो जाएगा, dxy dyz dzx dx² - y² और dz², ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डी, इसके लिए +-1/2,
इसके लिए कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, इसके लिए भी प्लस माइनस 1/2, इसके लिए प्लस माइनस 1/2, 2 बार नहीं लिख सकते इसलिए प्लस माइनस 1/2, एक बार प्लस 1/2, एक बार माइनस 1/2। क्लियर है क्या ये वाला? यस सर। yes sir, अच्छा, किसको किसको क्लियर है मैसेज करे तो, मैसेज करके बताए तो, मैसेज में लिखो तो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कौन कौन किसको समझ में आ रहा है, मैसेज करके बताओ। ठीक है, तेजस को क्लियर है, आदित्य कस्तूरे को क्लियर है, सुयोग, सुयोग थैंक यू बेटा, सुयोग। गैलेक्सी, ये आपका क्या नाम है बेटा? गैलेक्सी। ठीक है, अभिषेक जी को क्लियर है। ठीक है, पूजा, पूजा का क्या हाल चाल है? प्रणाली को, प्रणाली का क्लियर है, सामर्थ्य का भी क्लियर है, रोहन का क्लियर है, श्रावणी का क्लियर है। चलो काफी बच्चे क्लियर हो रहे हैं। अमृता का, देशमुख का क्लियर है, पूजा भगत का क्लियर है, अनुजा का क्लियर है। चलो काफी लोगों का क्लियर हो जा रहा है, वैष्णवी का भी क्लियर है। थैंक यू वेरी मच बेटा समझने के लिए। आकाश बघेल क्लियर है, श्रेयु क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं, लास्ट पे। समझ में आ रहा है? लास्ट पे आ जाऊं क्या? एक इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं यस क्या? सर। चलिए, अगर आपसे बोला जाए होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में क्या है? कैलकुलेट, क्या है? कैलकुलेट ऑल द क्वांटम नंबर, ऑल द क्वांटम नंबर, quantum number for, calculate all the quantum number for all the quantum number। ठीक है, या ऐसे लिखिए कैलकुलेट ऑल द वैल्यू, ऑल द वैल्यू फॉर, किसके लिए? वैल्यू ऑफ एल एम एस फॉर n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू कितना ले लूं मैं? 4 ले लूं, तो n इक्वल टू 4 है, तो उसके लिए क्या है? एल एम एस, ये तीनों की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करिए और फिर मुझे ये व्हाट्सअप करिए। ठीक है, देखते हैं किसको किसको हवा लगा है ये वाला। ठीक है, तीनों करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको इसको होमवर्क को लिख लीजिए और मैं दूसरे पे आता हूँ, दूसरा टॉपिक ढूंढता हूँ क्या पढ़ाना है आपको। हेडिंग डालेंगे हंस रूल, HUNDS, हंस रूल। HUNDSRULE, हंस रूल। ठीक है, बहुत इसी से रिलेटेड टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है तेजस, ओके तेजस। तो हंस रूल क्या बोला जाता है? देखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, filling of electrons in orbitals, filling of electron in orbitals is done in such a way, in such a way, such a way, ठीक है, in such a way that, such a way that, firstly क्या बोल रहा है? each orbital है ना singly filled, each orbital singly filled, then पेयरिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक एक इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिटल में डालेंगे। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे आप ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे आपने ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रेन में जब ट्रेवलिंग करते हैं तो एक चीज का आप क्या ध्यान देते हैं कि रात का सफर है और आपको क्या है, सो करके जाना है। तो लेट करके जाना है तो क्या करेंगे? एक ही सीट पे 4-5 लोग बैठ जाएंगे कि पहले एक एक करके सब लोग बैठेंगे, जितना खाली रहेगा एक एक पे बैठ जाएंगे। एक एक पे बैठने के बाद क्या करेंगे? जब एक एक सब फुल हो जाएगा तो फिर डबलिंग करेंगे, या आप पहले डबल ट्रिपल करते हैं फिर एक एक पे जाते हैं? क्या करते हैं आप लोग? बोलिए।
सिंगल सिंगल बैठेंगे पहले ना। एक एक हाँ, तो ट्रेन में भी ये लाइफ जैसे सिंपल लाइफ में है कि आपको क्या करते हैं, पहले जैसे क्लासरूम में ही देख लीजिए, क्लासरूम में पहले कोशिश करते हैं एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठे, लेकिन जब मान लीजिए कि बेंच भर गया, सारा बेंच भर गया, तो क्या करते हैं, दो दो होने लगते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी यही हाल है, इलेक्ट्रॉन का भी हमारी तरह ही उसका भी हाल है। क्या हाल है, क्या बोला है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज डन इन सच अ वे दैट firstly each orbital singly filled, then pairing takes place। तो पहले क्या करेंगे कि ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसकी पेयरिंग कर देंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए हाँ इसको समझाता हूं मैं, इरेज कर दूं, पहले लिखिए तो फिर इरेज करूं, पहले लिखिए इसको। कहूं ना कहूं हो गया सर। हो गया, और लोग लिख लें, और लोगों को भी टाइम देता हूं लिखने के लिए। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। चलो एग्जाम्पल करो इसके ऊपर। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ठीक है, तो कौन सा है, शुरू में देखिए, वन हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोई बताए तो, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कौन बताएगा? हाइड्रोजन के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। 1s1। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन तो खैर एक ही है, तो ऐसे ही भरेंगे। फिर अगर हीलियम के लिए आते हैं, हीलियम के लिए तो क्या लिखेंगे, इसके लिए बताइए, हीलियम के लिए 1s2। 1s2, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया 1s2, तो यहाँ पे तो इसमें पेयरिंग हो गया। अब इसमें आ जाइए, किसमें, लिथियम के लिए, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 1s2 2p1 ns2 2p1। 2s1। तो पहले तो लोअर एनर्जी है, तो इसमें तो पेयरिंग हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 2 में जाएगा, इसमें 1 रहेगा। मान लीजिए बेरिलियम पे जाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, प्रणाली बोलिए, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। 1s2 और 2s2। तो इसमें तो ऐसे ही 1 2 भर गया, क्योंकि 1 वाला पहले भर जाएंगे, लोअर एनर्जी है, फिर 2 हायर एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2s2 में अगर आप आते हैं तो ये भी भरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से खेल चालू होता है, इधर में खेल चालू होता है। अब हमने क्या किया, बोरान पे आया, बोरान पे, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, यहाँ पे 5। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p1। 2p1। तो देखिए इसकी एनर्जी तो कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर इसकी एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे भी एनर्जी कम है, इसमें गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, तो ये इसमें चला गया, ठीक है। अब हमारे पास किसके लिए, जहां ये रूल कहाँ से चालू होता है, ये रूल चालू होता है कार्बन से, है ना, कार्बन से ये रूल चालू होता है। अब कार्बन के लिए आते हैं, तो कार्बन के लिए अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, कार्बन के लिए 6। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, तो कोई बोले तो, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p2। 2p2। अब बनाइए इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसमें तो 1 2 हो गया। p ऑर्बिटल के 3 टाइप होते हैं, तो एक कंडीशन है ऐसे भर दो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ऐसे है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1s2 फिर 2s2
फिर आपके पास 2p2 है, 2p2। अब अपने पास क्या है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2, और यहाँ पे p ऑर्बिटल में क्या बोला, पहले 1 डाला फिर 1 डाला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज करेक्ट, कौन सा सही है, कौन सा सही होगा, कौन बताएगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला, आपने बोला दूसरा वाला। और कौन बोला, कौन वाला? बोलो, तेजी से बोलो। अभिषेक, कौन सा सही होगा? आदिति कस्तूरे, आदिति उपरे, आकाश, अमृता, अनुजा, गैलेक्सी, J7 नेक्स्ट, जानवी, पूजा, प्रणाली, परिणीति, रोहन, सामर्थ, श्रेयु, कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? रूल क्या बोला है, रूल भी पढ़ लीजिए। इन सच अ वे, कैसे बोल रहा है? इन सच अ वे दैट फर्स्टली ईच ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड। तो p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो p ऑर्बिटल में पहले क्या बोलेगा, एक एक भरेगा, फिर क्या करेगा, एक एक भर लेगा तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा। ठीक है, तो यहां से ये चालू होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ सर। रॉन्ग, ये वाला सही होगा। समझ में आया? हाँ सर। नाइट्रोजन 7। आदिति ऊपरे बताओ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आदिति, बोलो 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 बोलो। ये तो नहीं बोलेगी अब। तेजस बोलो, अच्छा तेजस ही बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक करवाया गया, सबका हमको चाहिए, याद होना चाहिए। बोलिए तेजस। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p3। 2p3। अब एक कंडीशन यहाँ पे है, तो ये लोअर एनर्जी में तो भर जाएगा, इसमें यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी भर जाएगा। p ऑर्बिटल में आइए, तो p ऑर्बिटल 3 टाइप का होगा, तो 1 2 3 ऐसे भर दीजिए। या दूसरा नाइट्रोजन को लीजिए 7, इसको लिखिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p3। तो यहाँ पे देखिए 1 2, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, कम एनर्जी है, भर जाएगा। इसमें 2p3 में देखिए, या तो आप ऐसे करिए 1 1 1। तो विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू वंस रूल, कौन सा करेक्ट है? दूसरा वाला। दूसरा वाला। दूसरा। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, आपका सही वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला करेक्ट। कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज लिखो। डन सर। हो गया? वेरी गुड, अगर हो गया तो। इरेज कर दो स्टूडेंट्स। हाँ सर। क्वेश्चन, यस सर। which is correct distribution of electron of oxygen? ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से 1 2, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन A, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा रहा है 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या बोला नेक्स्ट वाला, 8 के बाद ऑक्सीजन 8 है, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा 2p4। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले भरा 1, फिर भरा 2, फिर भरा 3, फिर भरा 4। कौन सा सही होगा? केस 1 वाला? ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी, दैट इज केस 2।
ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो हंस रूल के हिसाब से हम लोगों ने किया इसको। देखिए सॉल्व करके देखिए इसको। समझ पा रहे हैं क्या बात को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। थोड़ा और इसको कोशिश करिए। इरेज कर दूं? हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, EXCLUSION, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सब इजी इजी है ना। अब अगर ये लाइव क्लास होता, फिजिकल क्लास होता, तो आपको खूब मजा आता, है ना। ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा उतना मजा न पढ़ाने में आता है न मजा पढ़ने में आता है ना। उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि दूसरे जो मेथड्स होते हैं। तो हम लोग आते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, एक A/C अकॉर्डिंग टू, क्या बोला जा रहा है, दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इस प्रिंसिपल के हिसाब से no two electron, no two electrons, no two electrons can have all the four quantum number, all the four quantum number, FOUR, four quantum number, all the four quantum number same, all the four quantum number same in a atom, in a atom, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, if if three quantum number are, if three quantum numbers, if three quantum numbers, ठीक है, ये बोला है if three quantum numbers for two electrons are same, then fourth must be different, then fourth must be different, fourth must be different, ये रूल बोला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये बहुत मजा आएगा, कल इसको पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे। कल हमारे पास कौन सा डेट, 8 तारीख को पढ़ेंगे। कौन सा है, 8 तारीख को, 8/7/2021 को पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल या दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से no two electron can have all the four quantum number same in a atom, एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होती हैं। अगर कहीं मान लीजिए, अगर क्या बोला जा रहा है, if three quantum numbers for two electrons are same then fourth must be different, तो चौथा क्या हो जाएगा, 100% वो अलग होगा, 100%, ठीक है। तो ये है अपना हो गया सर। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। और लोग कॉपी कर लीजिए, सारे लोग कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। ओके, अब इसके ऊपर कल प्रॉब्लम कराएंगे। एक और प्रॉब्लम कर लीजिए, कैलकुलेट, एक क्वेश्चन देता हूं उसको पहले करिए, इसके ऊपर कल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट ऑल द फोर क्वांटम नंबर, ऑल द फोर क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर, किसके लिए, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके लिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसका करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखेंगे 7, तो क्या आ जाएगा 1s2, फिर कामा 2s2,
फिर कामा क्या आ जाएगा 2p6 और फिर क्या 2p6 तो आएगा ही नहीं यार, 2p3 में ही फिनिश हो जा रहा है 2p3 ये, तो 2 2 4 3 7 1s2 2s2 और 2p3। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि अगर हम बात करें तो ये p ऑर्बिटल 3 टाइप का होगा, तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब यहाँ से भरना चालू होगा, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। 5वां इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 5th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा जाएगा, ये 6th इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा जाएगा 7th इलेक्ट्रॉन। 7th इलेक्ट्रॉन मतलब यही कौन सा हो जाएगा, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, 7th वाला। हाँ, तो ये हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये 2p3 है, 2p3। अब हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमेशा एजीमुथल के साथ लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, कोई बताएगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा। भाई कल बताया था ना ये 1s है, तो ये 1 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3s है तो ये 3 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4f है तो ये 4 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो नंबर है ये क्या है, pqn है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए प्रिंसिपल L आएगा, क्वांटम कितना आएगा, सेकेंड वन L 2 2। आएगा, 2 यहाँ देखो कितना लिखा है, 2 लिखा है ना। कल वाला हाँ लेक्चर देखना, कल वाला लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा आ जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे लगाते हैं, L = 0 1 2 3, इसका मतलब क्या, s p d और f। तो बताओ तो कौन सा ऑर्बिटल है, क्वेश्चन में कौन सा ऑर्बिटल दिया गया है, 2D ये p है, p ऑर्बिटल है ना, क्वेश्चन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितना आएगी, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितना आएगी, 1 1 आएगी। ये 1। आएगी क्या, ये आएगी क्या, आएगा क्या, p ऑर्बिटल है, हाँ तो ये p ऑर्बिटल की वैल्यू कितना आएगी, तो l की वैल्यू कितना लिखूं 1। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो फिर से बताओ, समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बेटा, कौन सा, कौन सर सा, वो कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। सर वो बॉक्स में क्या है वो। लास्ट में अभी हुन्स रूल ने क्या बोला कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, ये 6वां होगा, ये 7वां होगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले 5वां ये होगा, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं ना, तो पहले 5वां 6वां 7वां, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या 2p3, तो 2 क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। तो अब एजीमुथल क्या हो गया, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो कैसे निकालेंगे, तो m = कितना आ जाएगा, m की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू, तो क्या होता है m की वैल्यू -l, क्योंकि l की वैल्यू 1 है ना, तो -l 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो p ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो m ये m लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में है, px py pz वाले में है, तो m की वैल्यू कितना आएगा, +1 -1 0, कितना आएगा, +1। तो +1 आया। अब स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर मैंने बताया था अगर ऊपर है तो प्लस हाफ आएगा, नीचे है तो माइनस हाफ, कितना आएगा इसके लिए, प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस प्लस +1/, प्लस हाफ। तो ये हुआ। तो पहले इसको नोट करो, रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग।
गया सर। हो गया सर। हाँ ओके स्टूडेंट, अब रिमेनिंग वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। रिमेनिंग जितना भी है हम लोग कल पढ़ते हैं। तो ओके बाय स्टूडेंट्स। रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए वेट करिए। चलो बाय।